12 अक्टूबर 2024 को मुंबई के बांद्रा इलाके में एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर हुई, जब 3 हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हत्या के बाद 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस घटना ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है और विपक्षी दलों ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या से न केवल राजनीतिक हलकों बल्कि बॉलीवुड जगत में भी शोक की लहर दौड़ गई है, क्योंकि वह कई प्रमुख फिल्मी हस्तियों के करीबी माने जाते थे। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार और अन्य नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस घटना ने राज्य में कानून व्यवस्था पर बहस को बढ़ावा दिया है, जहां विपक्षी नेताओं ने सरकार से जवाबदेही की मांग की है, यह आरोप लगाते हुए कि अपराधियों के भीतर कानून का भय समाप्त हो गया है। पुलिस के अनुसार हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी पर उस वक्त हमला किया जब वे कार्यालय से बाहर निकल रहे थे। ये घटना निर्मल नगर के पास कोलगेट ग्राउंड में घटी, जो उनके राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख स्थान था। प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि 3 हमलावरों में से 2 को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य की तलाश अभी जारी है। इस हत्या ने महाराष्ट्र के राजनीतिक माहौल को झकझोर दिया है। एनसीपी के प्रमुख नेता अजीत पवार ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि वे एक सच्चे दोस्त और सहयोगी को खो चुके हैं। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के लिए बाबा सिद्दीकी के संघर्ष को याद किया और घटना की गहन जांच की मांग की। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन और मुंबई कांग्रेस ने भी घटना पर शोक जताया। कांग्रेस ने बाबा सिद्दीकी की सेवा और उनके समुदाय के प्रति समर्पण को सराहा और कहा कि उनकी मौत से समाज को बड़ा नुकसान हुआ है। शोक संदेशों के साथ ही विपक्षी दलों ने राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर तीखे सवाल उठाए हैं। घटना के बाद विपक्षी नेताओं ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। एनसीपी के प्रवक्ता क्लाइड क्रस्टो ने कहा कि राज्य में कानून का डर खत्म हो गया है, जिससे लोग अपराध करने में संकोच नहीं कर रहे। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्यों महायुति सरकार अपराध पर नियंत्रण पाने में विफल रही है।